एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वार्ष्णेय ने बताया कि रक्त की कालाबाजारी को लेकर एक ज्ञापन सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह को 28 दिसंबर को दिया गया था, जिसमें एक जांच कमेटी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, सीएमएस अध्यक्ष डॉक्टर राजीव राय, एसीएमओ सदस्य डॉक्टर प्रवीण कुमार भारती, डीटीओ सदस्य त्रिस्तरीय बनाई गई। जांच कमेटी को हमारे द्वारा समस्त साक्ष्य, वीडियो, ऑडियो व लिखित बयान आदि कमेटी को 8 जनवरी को ही उपलब्ध करा दिए गए। उपरोक्त प्रकरण में रक्त लेने वाले इरफान ने स्वयं बताया कि मैं 2100 रुपए में ब्लड बैंक बागला अस्पताल से रक्त लिया है हमने उसी की स्वीकारोक्ति के बाद ही रक्त की कालाबाजारी को लेकर ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद ही 28 दिसंबर को ब्लड बैंक इंचार्ज कमलेश कुमार द्वारा रक्त लेने वाले व्यक्ति इरफान को फोन कर अस्पताल आने के लिए कहा। नहीं आने पर इस प्रकरण में फंसने की धमकी दी। उस पर दबाव बनाकर 1100 रुपए लेने का पत्र लिखवा लिया। इस बात को इरफान बातचीत के ऑडियो में कह रहा है। ब्लड बैंक इंचार्ज कमलेश कुमार के फोन जाने का मतलब स्पष्ट है कि ये भी इस प्रकरण में सम्मिलित हैं। इरफान की डायलिंग का फोटो भी हमारे पास मौजूद है और साक्ष्यों में हमने दिया भी है। जांच कमेटी द्वारा कोई भी रिपोर्ट तैयार कराकर नहीं दी जा रही है। इससे ये समझा जाए कि जांच कमेटी अपने चहेते ब्लड बैंक कर्मियों को बचा रही है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस प्रकरण में किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि रक्त लेने वाला व्यक्ति इरफान स्वयं वीडियो में कह रहा है कि मैंने 2100 रुपए देकर रक्त लिया है। फिर इरफान के फोन पर कमलेश कुमार का फोन जाना और पत्र लिखवाना कमलेश कुमार की भी मिलीभगत का स्पष्ट करता है। इरफान द्वारा बातचीत में ये भी बताना कि मुझसे पत्र लिखवा लिया है। जांच कमेटी ने जांच पूर्ण क्यों नहीं की है? क्या अपने खास कर्मचारियों पर जांच कमेटी मेहरबान है? एडीएचआर ने निर्णय किया है कि जब तक उक्त प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, तब तक ब्लड बैंक बागला अस्पताल में कोई भी रक्तदान शिविर एडीएचआर द्वारा नहीं लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर रक्तदाता को भेजकर मरीजों की सहायता की जाएगी। संस्थाओं की जवाबदेही भी बनेगी कि उसके द्वारा शिविर के माध्यम से एकत्र रक्त की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। समाज में संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे रक्तदान की कालाबाजारी हो रही है और संस्थाएं चुपचाप बैठी हैं। रक्तदान का सदुपयोग हो, यही एडीएचआर की मंशा है। रक्त की कालाबाजारी करने वालों के साथ एडीएचआर कभी खड़ी नहीं होगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, किस मामले को लेकर? एक हमारे द्वारा आज प्रेस वार्ता एडीएचआर द्वारा की जा रही है। चूँकि हम लोग ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में साथ साथ काम करने के साथ साथ हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में भी एक जनपद में अच्छा काम कर रही है हमारी संस्था। तो हमारे बीच में एक प्रकरण आया था 26 दिसंबर को मालूम पड़ा था कि एक रक्त की आपूर्ति हुई थी वहाँ से बागला ब्लड बैंक से। तो उसमें 1100 रुपये की जगह 2100 रुपये लिए गए थे, जिसमें स्वयं लेने वाला व्यक्ति वीडियो में कह रहा है कि मैं 2100 रुपये दे के बागला ब्लड बैंक से रक्त लेके आया हूँ। हमने इसमें किसी पे कोई आरोप नहीं लगाए, जो व्यक्ति लेके आया वो बता रहा है। इसको लेके हमने एक 28 तारीख को सीएमओ जनपद हाथर डॉक्टर मंजीत सिंह को एक ज्ञापन दिया और इस प्रकरण में एक कार्रवाई के लिए लिखा, जिसमें उनके द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई। सीएमएस डॉक्टर सूर्य प्रकाश, डॉक्टर राय, डॉक्टर प्रवीण कुमार भारती, डीटीओ 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। मेरे द्वारा 8 जनवरी को उनको पूरे साक्ष्य, लिखित में बयान, वीडियो, ऑडियो उनको उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इससे ये संदेश जा रहा है कि क्या वो अपने चहेते व्यक्तियों को बचाना चाहते हैं। चूँकि 28 तारीख को मेरे द्वारा जब डॉक्टर सीएमओ को डॉक्टर मंजीत सिंह को एक ज्ञापन दिया गया, उसी रात्रि को जो व्यक्ति इरफान रक्त लेके आया था 5:16 पर जो ब्लड बैंक इंचार्ज हैं कमलेश कुमार, उनका फ़ोन पहुंचता है और उससे कहा जाता है कि आप यहाँ पर आइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी इस प्रकरण में। वो व्यक्ति डर जाता है, वो बागला अस्पताल आता है, उससे लिखवा लिया जाता है कि मेरे द्वारा इस तरह से 1100 रुपये दिए गए हैं। उस व्यक्ति से मेरी फ़ोन पर बात हुई तो इस बात को वो स्वयं बता रहा है कि मेरे से इन्होंने एक लेटर लिखवा लिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसको दबाव में लेकर इस प्रकरण को ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, या अपने जो जांच कमेटी है अपने चहेते कर्मियों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एडीएचआर चूँकि रक्तदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, तो एडीएचआर ने एक निर्णय भी लिया है कि हम जब तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बागला ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर नहीं लगाएंगे। चूँकि हम अगर किसी का रक्तदान करा रहे हैं तो हम उसको बिक्री के लिए या उसकी कालाबाजारी के लिए नहीं करा रहे हैं, हम आम आदमी की सहायता के लिए उसका रक्तदान करा रहे हैं
किसी को जीवन बचाने के लिए। हाँ, अगर जहाँ ज़रूरत होगी और व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता के अनुसार डोनेट कराया जाएगा। लेकिन शिविरों के माध्यम से हम लोग कोई भी रक्तदान शिविर नहीं लगाएंगे जिससे कि उस रक्त की कालाबाजारी हो, क्योंकि जब हम लोग कार्य कर रहे हैं रक्तदान के क्षेत्र में और हमारे द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, उन शिविरों के द्वारा एकत्रित रक्त को ब्लड बैंक कर्मी अगर बिक्री करेंगे तो हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे। तो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते हैं कि उंगली हमारी तरफ उठे। अगर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होती है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो भविष्य में हम लोग रक्तदान शिविर बागला ब्लड बैंक में लगाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हमने बागला ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाने का अपना जो निर्णय है वो कर लिया है और हम आगे भविष्य में नहीं लगाएंगे जब तक इस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।